जनहक धरने का 5वां दिन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर हुई बात। जैसे सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उनकी तनख्वाह की आधी पेंशन मिलती है, वैसे ही असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों और किसानों को न्यूनतम मजदूरी की आधी पेंशन दी जाए। शंकर सिंह। विभिन्न तकनीकी एवं अन्य कारणों से लगभग 15 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का सत्यापन नहीं होने से वे दर को भटकने को मजबूर। भंवरलाल। फॉर्म से एंट्री करते समय कई गलत एंट्रीज हुई तथा कई आधार गलत सीडी होने से उनकी पेंशन रुकी हुई, जिसका खामियाजा पेंशनर्स को भुगतना पड़ रहा है। सरकार में बैठे लोगों की कोई जवाबदेही नजर नहीं आती है। जवाबदेही की व्यवस्था बनाई जाए। चंपा देवी। चालू कर दो। ये आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो आज हमारे धरने का 5वां दिन है और आज का हमारा मुद्दा तो वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का था। राजस्थान में कानून बना था न्यूनतम गारंटी आय को लेकर। उसमें एक प्रावधान है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है हर साल 15% बढ़ेगी। ये कानून बन गया, उस पर हस्ताक्षर हो गए, लेकिन अभी तक इसके नियम नहीं बन पाए हैं, जिस कारण से ये कानून लागू नहीं हो पा रहा है, लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहली बड़ी मांग तो यही है कि इस कानून के नियम बनाए जाएं, उनको लागू किया जाए, ताकि इतनी कम पेंशन जो लोगों को मिल रही है इसमें बढ़ोतरी हो पाए, बढ़ी हुई पेंशन का लाभ लोगों को मिल पाए। कितनी पेंशन है अभी? अभी 1000 रुपये 1000 से 1500 के बीच पेंशन है। इसमें प्रावधान है कि हर साल वो 15% बढ़े। सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की पेंशन साल में 2 बार बढ़ती है महंगाई भत्ते के नाम पे, जबकि राजस्थान की बात आप करें तो 500 रुपये की पेंशन 2013 में शुरू हुई थी और आज इस कानून के बनने से पहले 1000 से 1500 रुपये तक की पेंशन लोगों को मिल रही है। तो अगर ये पेंशन हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी तो एक सम्मानजनक पेंशन मिल पाएगी बुजुर्गों को। उनको नरेगा में नहीं जाना पड़ेगा, कोई और काम नहीं करना पड़ेगा और वो अपना गरिमापूर्वक जीवन भी यापन भी कर पाएंगे। उनको आश्रित नहीं होना पड़ेगा और लोगों के ऊपर। तो ये एक बड़ी मांग है। इसके साथ एक मांग जुड़ी हुई है जो कि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो तो 60 साल से ऊपर वृद्धावस्था पेंशन देते हैं, वो भी सिर्फ 200 रुपये। उसमें अगर बढ़ोतरी हो पाए तो एक और सम्मानजनक पेंशन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। 2007 में ये पेंशन शुरू हुई 200 रुपये से, आज भी वो पेंशन 200 रुपये भी है। आज तक उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि महंगाई का स्तर इतना बढ़ चुका है। इसी प्रकार विकलांग और विधवा पेंशन भी सिर्फ चयनित परिवारों बीपीएल परिवारों को मिलती है और 300 रुपये उसकी राशि है। 80 साल से ऊपर अगर हैं तो 500 रुपये उसकी राशि है। तो कुछ सहयोग केंद्र सरकार का हो, कुछ सहयोग राज्य सरकार का हो। हम चाहते हैं कि बुज़ुर्गों को इस उम्र में काम नहीं करना पड़े, वो एक सम्मानजनक जीवन जिए, गरिमापूर्वक जीवन जिए। इसको लेकर हमारी बड़ी मांग है। राजस्थान की बात आप करें तो करीब 90 लाख पेंशनर हैं, उसमें से 15 लाख से ऊपर पेंशनर आज भी ऐसे हैं जिनका सत्यापन नहीं हुआ है। वो सत्यापन करने की जिम्मेवारी भी सरकार की है। उनका सत्यापन नहीं होने के कारण उनकी पेंशन रोक दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी सबसे नीचे हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेवारी एक होना चाहिए कि वो उन लोगों को देखें और उनका सत्यापन करवाएं, ताकि उन लोगों की वो पेंशन जो नहीं मिल रही है उनको नियमित तौर पे मिल पाए। नवंबर महीने की भी पेंशन कुछ लोगों की अभी तक नहीं मिली है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी का तो आप सवाल ही छोड़ दीजिए। 3 महीनों की पेंशन कम से कम नहीं मिली है। कुछ लोगों को नवंबर की पेंशन मिल गई है, ज़्यादातर लोगों को मिल गई है, लेकिन कुछ लोगों की पेंशन अभी नवंबर की भी नहीं मिली है। तो इस तरीके से अगर होगा, जो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उस पेंशन पे ही आश्रित हैं, उन लोगों के साथ क्या होगा? वो लोग तो राशन लाने के लिए भी उस पेंशन का उपयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करेंगे, वो एक बड़ा सवाल है। इसके लिए हम बैठे हैं कि कम से कम ये पेंशन नियमित दी जाए, इसकी राशि बढ़ाई जाए और लगातार उस पेंशन को दिया जाए। काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है, उनका अंगूठा नहीं आता है, उनका चेहरे का मिलान नहीं होता है, जिस कारण से कई बार लोगों की पेंशन की अर्जी नहीं लग पाती, कई बार उनका सत्यापन नहीं हो पाता। इसका रास्ता भी निकालने की कोशिश हम लगातार सरकार के साथ बातचीत करके कर रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी, अगर आप बात करें जो एक कागज़ों में स्थिति है वो एक अलग स्थिति है, लेकिन जब भौतिक स्तर पे आप जाके बात करते हैं तो एक रवैया अलग ही मिलता है, जिस कारण से काफ़ी लोग अभी वंचित हो रहे हैं इस पेंशन से भी। कोई सरकारी नुमाइंदे से बात हुई है आपकी? अभी हमारी इस धरने के दौरान नहीं हुई है, लेकिन हम लगातार
बातचीत करते रहते हैं। मुख्य सचिव से भी हमने मिले थे, उनसे बात हुई थी। मुख्यमंत्री से मिलने का समय हम काफ़ी समय से मांग रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट मिल नहीं पा रहा है। मुख्य सचिव से भी हमने जब बात की तो उन्होंने बहुत समय नहीं दिया, सिर्फ ज्ञापन रख लिया और उन्होंने कहा वो देख लेंगे उस ज्ञापन को। हर मुद्दे पे बिल्कुल विवरण के साथ बातचीत नहीं हो पाई है। आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आपका आगे की रणनीति क्या होगी? ये धरना तो अनिश्चितकालीन है। काफ़ी कानून ऐसे बने, रोज़ हमारा एक अलग मुद्दा है, तो उन मुद्दों को लेकर हम बैठे हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना है, तो ये धरना चलता रहेगा जब तक उस पर अमल नहीं होगा।